नमस्कार मित्रों, आरवी ISPCS क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। देखिए, मुख्य परीक्षा की यह भूगोल विषय का वीडियो है जो कि प्रारंभिक परीक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, अन्य लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। भूगोल का प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न है, हिमालय का भौगोलिक वर्गीकरण करें। क्या हिमालय अभी ऊपर उठ रहा है? विभिन्न तथ्यों द्वारा इसकी पुष्टि करें। तो उत्तर है, ध्यान से सुनिएगा, हिमालय पर्वत कई पर्वत श्रेणियों से मिलकर बना है जो कि एक दूसरे के समानांतर फैली हुई हैं। सामान्य रूप से हिमालय को 4 भौगोलिक भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है जो इस प्रकार है। पहला है महान हिमालय या बृहत हिमालय। यह हिमालय का सबसे उत्तरी श्रेणी है। इसे हिमाद्री, महान हिमालय, मुख्य हिमालय अथवा बर्फीला हिमालय भी कहा जाता है। महान हिमालय का विस्तार नंगा पर्वत से नामचा बर्मा तक एक पर्वतीय दीवार के रूप में है। महान हिमालय की लंबाई 2500 किलोमीटर, औसत चौड़ाई 25 किलोमीटर, औसत ऊंचाई 6000 मीटर है। विश्व की 75% ऊंची चोटियां हिमालय के इसी भाग में पाई जाती हैं। हिमालय के इसी भाग में 75% ऊंची चोटियां पाई जाती हैं। मुख्य चोटियां हैं माउंट एवरेस्ट, नंदा देवी, नंगा पर्वत, कंचनजंगा, मकालू, अन्नपूर्णा, मनसालू, धौलागिरी। इस श्रेणी का ढाल सिंधु तथा सांगपो की संकरी घाटियों की ओर साधारण है, किंतु दक्षिण में यह तीव्र है। इस श्रेणी के मध्यवर्ती भाग से गंगा, यमुना और उनकी सहायक नदियां निकलती हैं। आइए मध्य हिमालय पर चर्चा करते हैं। यह श्रृंखलावृत बृहत हिमालय के दक्षिण में उसी के समानांतर फैली हुई है। इसे लघु हिमालय, हिमाचल श्रेणी के नाम से भी जाना जाता है। मध्य हिमालय, इस श्रेणी की औसत ऊंचाई 1800 से 3000 मीटर, अधिकतम ऊंचाई 4500 मीटर है। इसमें कई छोटी छोटी श्रेणियां हैं जिनकी अनेक भुजाएं हैं। ऐसी श्रेणियों में धौलाधर, पीर पंजाल, महाभारत, चूरिया, मसूरी मुख्य हैं। इस श्रेणी में स्लेट, चूना पत्थर, क्वार्ट्ज तथा अन्य शिलाओं की अधिकता पाई जाती है। इस भाग में छोटे छोटे घास के मैदान पाए जाते हैं जिन्हें कश्मीर में मर्ग, उत्तराखंड में बुग्याल या पयार कहते हैं। भारत के प्रसिद्ध स्वास्थ्यवर्धक स्थान जैसे शिमला है, मसूरी है, नैनीताल है, डलहौजी है, दार्जिलिंग आदि इसी श्रेणी के निचले भागों में स्थित है। तीसरा हिमालय का भाग है, देखिए, शिवालिक श्रेणी। इसे बाह्य हिमालय, उप हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। यह मध्य हिमालय के दक्षिण में स्थित है। यह श्रेणी पोटवार बेसिन के दक्षिण से प्रारंभ होकर पूर्व की ओर कोसी नदी तक फैली हुई है। इसकी कुल लंबाई 2000 किलोमीटर, उसकी औसत ऊंचाई 50 किलोमीटर, औसत चौड़ाई 50 किलोमीटर तथा ऊंचाई 1200 मीटर है। यह हिमालय का सबसे नवीन भाग है। विभिन्न भागों में इसकी विभिन्न नाम हैं, जैसे गोरखपुर के पास डूडम्बा, पूर्व की ओर चुरिया और मुरिया। इसको लघु हिमालय से अलग करने वाली घाटियों को पश्चिम में दून, पूर्व में द्वार कहते हैं। इन घाटियों में गहन खेती की जाती है तथा ये घनी बसी हुई हैं। चौथा है ट्रांस हिमालय या तिब्बत हिमालय। यह हिमालय के उत्तर में तिब्बत के दक्षिण भाग में स्थित है। इसमें अनेक पर्वत श्रेणियां जैसे लद्दाख, जास्कर, कैलाश तथा काराकोरम शामिल हैं। इसकी कुल लंबाई, ट्रांस हिमालय या तिब्बत हिमालय की लंबाई 1000 किलोमीटर, ऊंचाई 4100 से 5700 मीटर है। इसकी प्रमुख चोटियां हैं केटू, हिंडन हैं। यह श्रेणी सतलज, सिंधु, ब्रह्मपुत्र नदियों को जन्म देती हैं। कौन सा? ट्रांस हिमालय अथवा तिब्बत हिमालय। अनेक अध्ययनों से यह स्पष्ट बात पुष्टि हो चुकी है कि हिमालय पर्वत अभी भी ऊपर की ओर उठ रहा है। निम्न प्रमाणों द्वारा इस तथ्य की पुष्टि होती है। एवरेस्ट शिखर की ऊंचाई में क्रमिक रूप से वृद्धि हो रही है। हिमालय की नदियां अभी भी युवा अवस्था में ही हैं, क्योंकि ये अपनी घाटियों को और गहरा कर रही हैं। पिछले काफी समय से तिब्बत की झीलों का तल ऊंचा उठता जा रहा है। इसके निकटवर्ती क्षेत्रों में अभी यदाकदा भूकंप का आना इस बात की ओर संकेत करता है कि इस क्षेत्र में भूपटल परिवर्तन संबंधी प्रक्रियाएं अभी सक्रिय हैं। ठीक है।
अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, अंडमान द्वीप समूह और लक्षद्वीप समूह में मूलभूत अंतर क्या है? तो अंडमान के द्वीप समूह महाद्वीपों के ही भाग हैं। वस्तुतः अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में म्यांमार स्थित अराकान योमा की निमज्जित श्रेणियों की उत्थित भाग है, जबकि अरब सागर में स्थित लक्षद्वीप समूह पूर्णतः प्रवाल द्वीप है। यहाँ उच्चावच का भी सर्वथा अभाव पाया जाता है। यहाँ कहीं भी 5 मीटर से अधिक उच्चावच नहीं पाई जाती।